मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जनसभा को किया संबोधित। अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यूपी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण सिर्फ पर्यावरणीय दायित्व नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का अभियान है। उन्होंने बताया कि 2025 के महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 75 पौधे एक ही दिन में लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के नाम एक नई चमक मिलती है। कभी प्रदेश को अपराध, अराजकता और जंगल राज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज पर्यावरण, कानून व्यवस्था और विकास के मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको अवसर मिला था तब वे लोग कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया, लूटपाट का केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप दे रही है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। ये माफिया जंगलों के अवैध कटान करवाते थे, ये माफिया अवैध खनन कराते थे, ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, ये माफिया अराजकता का तांडव करते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब माफिया प्रवृत्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश के नौजवानों के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है, पहले उसे पहचान छुपानी पड़ती थी। अब जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक होती है उत्तर प्रदेश के नाम को सुन करके। ये नई पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था, याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा और टेंडर में उनकी लागत इन्होंने बनाई थी 15,200 करोड़ रुपए। जब हमारी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आ गई, इस सरकार ने जब देखा कि जमीन नहीं है, इन्होंने टेंडर कर दिए, उसको निरस्त किया गया। और निरस्त करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाल करके नए टेंडर आमंत्रित किए गए। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 141 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। लखनऊ में है एक JPNIC, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जेपी, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, देश के अंदर मूल्यपरक राजनीति के लिए जाने जाते थे। राजनीति में
जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सरदेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा ना हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहन और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है।